देखो, बेसिकली आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको ये बता सकूं आपके दिमाग में एग्जैक्टली होता क्या है जब आप सोशल सिचुएशंस में जाते हो। होता क्या है, हम चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट बने, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, हम चाहते हैं हम अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँ, 4 लोगों के सामने बोल सकें। बट होता क्या है, हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते और हमारे पास बेसिकली एंग्ज़ायटी आने लग जाती है, राइट? ये होता है, ये वर्ड हमारी लाइफ़ में आ जाता है और एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सोशल एंग्ज़ायटी, ठीक है? अब ये होती क्यों है, ठीक है? देखो समझो इस बात को, जब हज़ारों साल पहले हम थे ग्रुप्स में या जिसको हम बोलते हैं ट्राइब्स, ठीक है? हम ट्राइब्स में रहा करते थे। अब ट्राइब्स में रहते थे तो उसमें होता क्या था, हमारा ना उस टाइम पे एवोल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है? ये उस समय नहीं हुआ था। तो जब एवोल्यूशन नहीं हुआ था हमारा, तो उस समय जब ट्राइब्स में रहा करते थे हम, तो ट्राइब्स में अगर हमने कोई गलती कर दी, लेट्स सपोज़ हम 4 लोगों के सामने कोई ऐसी चीज़ कर दें जिसको सामने वाले को बुरा लग जाए, या वो हमें ग्रुप से निकाल दे, ट्राइब से निकाल दे, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय के टाइम पे हम जंगल में रहते थे, राइट? अब आप इमेजिन करो, आप अपने दोस्तों के साथ में जंगल आए हुए हो, राइट? और जंगल में आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप ऐसे हो जाओगे कि भाई मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता हूँ, यानी हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, राइट? सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और यही सेम सिचुएशन होती है जब हम सामने वाले के सामने बात करने जाते हैं। अब हुआ क्या, उस समय पे 2 डेंजर हुआ करते थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर, तो उस समय 2 डेंजर होते थे, फिजिकल डेंजर, राइट? लेट्स सपोज हमें सामने वाले ने राइट से निकाल दिया, तो हमें क्या होगा, फूड के लिए भटकना पड़ेगा, और लेट्स सपोज फूड नहीं मिलता, तो होगा क्या, हमारी जान चली जाएगी क्योंकि हम भूखे मर जाएंगे, राइट? और लेट्स सपोज जंगल में हम अकेले हैं, तो वहाँ एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना? अब ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही होता था उस टाइम पे, राइट? आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब आप लेट्स सपोज ग्रुप में आपको निकाल दिया, तो होगा क्या, जानवर खा सकते हैं, जान जा सकती है, तो मतलब फिजिकल लेवल पे यू आर डेंजर, मतलब फिजिकल लेवल इट इज़ डेंजर, यानी आप सेफ नहीं हो, अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ तो यहीं से वो चीज़ निकल के आई थी कि दिमाग हमारा चाहता है कि हम सेफ रहें। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जो मैंने आपको अब तक बताया है, अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, देखो मैं बताता हूँ आप, देखो लेट्स सपोज आप सेफ हो, आपने देखा होगा आप अपने दोस्तों के सामने या फैमिली मेम्बर्स के सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या एक्स वाई जेड जो भी सिचुएशन है, राइट? वहाँ बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहे हो, बट वहाँ क्यों नहीं सेफ फील कर रहे जहाँ पर आपको फील करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर आपको रिजेक्शन का डर है। और आप कहोगे आज के टाइम पे तो जंगल नहीं है ना, सिंपल सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे अगर ग्रुप्स ने रिजेक्ट कर दिया, अब उस समय के टाइम पे ऐसा होता था कि ग्रुप से हमें बाहर निकाल दिया तो फिजिकल लेवल पे डेंजर है, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। बट दिमाग तो वही काम करेगा ना जिस तरह से पुरानी टाइम पे काम करता था, जिसको बोलते हैं वायरिंग। दिमाग की वायरिंग हो रखी है। अब वायरिंग हो रखी है तो आज भी सोशल सिचुएशंस में दिमाग को लोगों के ओपिनियंस, लोगों के एक्सप्रेशंस, लोग रिजेक्ट ना कर दें, एम्बेरस ना कर दें, उस चीज़ से दिमाग को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो चाहता है आप सेफ रहो। अब सेफ का यहाँ पर 2 मतलब है, फिजिकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे, राइट? इमोशनल मतलब आपके जो एनर्जी इमोशंस वाले इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड, एंजाइटी, वो सब चीज़ें। अब होता क्या है, यहाँ पर तो आप सेफ हो, ग्रुप अगर बाहर निकाल देगा तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला, बट दिमाग नहीं मानता ये चीज़ें। और दिमाग ये नहीं मानता क्योंकि आपको ये भी फील होता होगा कि इमोशंस भी बहुत फील होते हैं। जितना ज़्यादा फिजिकल पेन फील होता है उतने ज़्यादा इमोशंस फील होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के सर्किट्स में फिजिकल इमोशंस दोनों ओवरलैप करते हैं, तो हमें फिजिकल पेन की तरह ही इमोशंस फील होते हैं। इमोशनल पेन भी हमें फिजिकल पेन जैसा ही लगता है, कभी कभी उससे ज़्यादा लगता है, राइट? तो इस वजह से ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन दे रहा हूँ इस वीडियो के एंड में। आपको ना अपने दिमाग को एविडेंस देना है। अगर आप अपने दिमाग को एविडेंस दोगे तो होगा क्या, एविडेंस से आपके दिमाग को ये समझ में आएगा कि भाई हाँ, मैं आज भी सेफ हूँ, क्योंकि अभी तक दिमाग ना ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, जिसको बोलते हैं ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है, तो दिमाग ओल्ड पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, इस वजह से आपको सेम फीलिंग्स आ रही हैं जो पुराने टाइम में आती थी। तो आप अपने आप को एविडेंस दो, एविडेंस से आपकी वायरिंग चेंज होगी और वहाँ से आप सोशली कॉन्फिडेंट बनना शुरू हो जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में कवर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो।